दोस्तों मैं शमशाद हेलो दोस्तों मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी यूटीएल गामा प्लस के ऊपर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारा जो यूटीएल गामा प्लस पे हमने इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी आपको बताई थी, मैक्सिमम कितना लोड ये उठा सकता है। और आपको उसमें आपने देखा था कि लास्ट में शॉर्ट सर्किट मोड में चला गया, उससे अभी ये बाहर नहीं आया है। तो हमने आपको बोला भी था कि अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसका हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन इसकी कंप्लेंट कर दी। तो इसका सेम डे सर्विस इंजीनियर का फ़ोन आ गया मेरे पास और वो विजिट करने आया भी था। तो इसने इसे ओपन करके देखा तो उसने बताया कि इसका कार्ड फॉल्टी हो गया, जो मेन कार्ड होता है इन्वर्टर का पीसीबी। इसको एक बार ऑन करके दिखाते हैं, ये ऑन हो ही नहीं रहा। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो जाता है एक बार, ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे कंटिन्यूस दिखा रहा है, मतलब इसमें कोई मेजर फॉल्ट है। अब ये ओवरलोड पे जाने से ऐसा हुआ है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओवरलोड में ये जो इन्वर्टर है ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसने बताया था कि इसे आप रीसेट करोगे। मैंने हर तरह से प्रयास कर लिया उसके बताने पे, ऑन ऑफ भी कर लिया, बैटरी की लीड निकाल के दोबारा से कनेक्शन कर दिए और जो सोलर था वो भी दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों आप अगर यूटीएल गामा परचेज करना चाहते हैं या परचेज करने की सोच रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और इसकी सर्विस के बारे में, क्योंकि अभी इसका कब कार्ड रिप्लेस होगा उसने 2-3 दिन के लिए बोला है। अब देखिए कब तक वो आता है, अभी मुझे खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि वो लास्ट टाइम कल ही इसे देख के गया है। तो वो बोला इसका कार्ड रिप्लेस कर दूंगा, 2-3 दिन में कार्ड आ जाएगा तो मैं चेंज कर दूंगा, उसके बाद आपका जो इन्वर्टर है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया कि अभी अपना जो पुराना एमरॉन का इन्वर्टर हम यूज़ करते थे वही इन्वर्टर हमने लगा दिया और अपना एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करके अभी इसे मैं ऑन करता हूँ। मैंने अभी ये कनेक्ट किया है, तो इसे मैं ऑन कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि अपना जो पुराना सिस्टम है कभी भी उसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उसका ये नहीं पता कब हमें ज़रूरत पड़ जाए। तो अभी हमारा यूटीएल गामा प्लस 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो उसकी हमें ज़रूरत अभी पड़ गई, क्योंकि कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए। क्योंकि देखो ये नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे तो मैं इसकी लोड की टेस्टिंग कर रहा था तो तब हुआ है, अपने आप ही नहीं हुआ मेरे करने से। मैंने पहले ओवरलोड 700 वाट तक लोड था, उसके बाद इसमें ओवरलोड का इंडिकेशन आया, उसके बाद अपने आप इन्वर्टर ऑन होके जैसे ही ऑफ हुआ तो इस पर जर्क लोड जैसे आया 193%, मतलब लगभग 1300-1400 वाट। तो उसके बाद ये शॉर्ट सर्किट की मोड में चला गया, शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन होती है इसमें, वो ऑन हो गई। अब वो ऐसी ऑन हुई कि वो होने का नाम ही नहीं ले रही। तो अभी मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ इसमें कुछ है क्या, मेजर फॉल्ट आया है क्या उसने बताया है। पहले हम इसके जो अपना जो केबल्स हैं इसको रिमूव कर लेते हैं। तो अभी हम खोल के जो यूटीएल गामा प्लस के जो कनेक्शन हो रखे हैं वो खोल के गया था, लेकिन अभी मैंने अभी कनेक्शन किए थे इसका आपको दिखाने के लिए, इसकी डिस्प्ले वगैरह चेक करने के लिए। तो अभी हम इसका जो अपना इन्वर्टर है, जो सोलर इन्वर्टर यूटीएल गामा प्लस है, इसका जो केबल्स है वो एक केबल हम इसकी रिमूव कर देंगे। उसको में बंद भी हो गया, लेकिन इसके जो फ़ैन है ना वो कंटिन्यू चल रहे हैं। मतलब इन्वर्टर फॉल्टी हो गया या जो भी आप कहें, लेकिन इसके जो फ़ैन है ना दोनों, एमपीपीटी वाला भी और जो इन्वर्टर का जो फ़ैन है वो कंटिन्यूस चल रहे हैं इसके। अब इसमें क्या फॉल्ट एक बार इसे खोल के देखते हैं, क्योंकि इसका जो सील है वो भी खुली हुई है। सर्विस इंजीनियर इसका आया था, मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना सका, मैं घर पे नहीं था। तो वो सील खोल के इसके पेंच भी, मतलब जो स्क्रूज हैं वो लगा के नहीं गया। वो बोल के गया कि मैं आऊँगा इसका कार्ड लेके, तब इसका जो स्क्रूज हैं वो संभाल के रखना आप। तो अभी मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में। हाँ, ये तो पता उससे लग जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है। हमने यहाँ पे रखते हैं, तो ये इसका है मेन कार्ड यूटीएल गामा प्लस। ये इसमें मॉस्फेट लगे हैं, 3 मॉस्फेट इधर है, 3, एक चैनल ये है, एक चैनल ये है और अपना एक चैनल ये है, एक चैनल ये है। मैं अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों मैं अभी, आपने इसका विजुअल इंस्पेक्शन तो कर ही लिया। तो इसका विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद हमें तो लगता नहीं कि देखने में इसमें कोई फॉल्ट है। सारी चीज़ें इसकी क्लियरली हैं और सारा कार्ड और जो एमपीपीटी है वो एकदम साफ़ है, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों ये हम आपको एक बार नज़दीक से ट्रांसफार्मर दिखाते हैं। यहाँ पे ये एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर है, ये मेरे ख्याल से 4 नंबर 5 इंच कोर में होगा। और यहाँ पे इसका स्टिकर्स वगैरह टेस्टिंग के लगे हुए हैं। और ये जो अपने 2 आउटपुट के चैनल हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि अपने मार्कर से मार्क लगा रखा है और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे इसकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर कोई इसकी सील खोलता भी है
तो इन्हें पता लग जाएगा कि इन्होंने कुछ रिप्लेस या कुछ किया है, क्योंकि इसके हीट सिंक पे और इसका जो मेन कार्ड है जो पीसीबी है उस पर भी, और ये दोनों ये सिंक पे हीट सिंक पे इसने स्टिकर लगा रखे हैं। जो इसके जो सीरियल नंबर वाला स्टिकर है वो इसके हर एक पार्ट पे लगा हुआ है, यहाँ पे कार्ड पे भी लगा हुआ है, उधर ट्रांसफार्मर पे कोई दूसरा स्टिकर है, और जो एमपीपीटी का हीट सिंक है उस पर भी लगा हुआ है। और जो यहाँ पे इसकी लीड्स वगैरह हैं इसके नीचे भी मैंने देखा था, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, इसमें इसके स्टिकर लगे हुए हैं जिसपे सीरियल नंबर, जो एक ही सीरियल नंबर है, तो इसका जो सीरियल नंबर सारे कार्ड पे सारी चीज़ों पे लिखा हुआ है। अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ करता है या कोई भी इसके कार्ड को रिप्लेस करता है तो उससे पता लग जाएगा कि इसका कार्ड रिप्लेस हुआ है। अगर हमारी वारंटी में है और सर्विस इंजीनियर रिप्लेस किया है तो उसका रिकॉर्ड तो यूटीएल के पास रहेगा ही। तो यहाँ पे दोनों लीड हैं, एक एमपीपीटी की है और एक बैटरी से आ रही है। तो दोस्तों जो मैं कार्ड वाला स्टिकर बता रहा था वो ये है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इस पे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ, लेकिन कहीं भी कोई कंपोनेंट इसका डैमेज किसी भी तरह से नहीं है, सारे कंपोनेंट क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इसका एमपीपीटी में वैसे कोई दिक्कत है नहीं, बैटरी तो ये अभी भी चार्ज कर रखा है। एमपीपीटी में तो देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्लियर है वो जो बैटरी है वो चार्ज कर ही रहा था, लेकिन फिर भी उसने बोला है कि आप इसे हटा देना, आप कनेक्ट मत करना, बैटरी इससे मत चार्ज करना। जब आपके पास चार्ज कंट्रोलर पहले से है तो आप उसे लगा लो और उसके बाद में मैं आऊँगा, इसके कनेक्शन कर दूँगा जब इसका कार्ड लेके आऊँगा। दोस्तों जैसे ही हमारा इन्वर्टर ठीक होगा, इसका कार्ड रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका एक वीडियो आपको हम बना के दे देंगे, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप बहुत बाद में देख रहे हैं तो यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम हमारे इन्वर्टर की सही होने की वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो हम इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपने वीडियो का अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।